Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel Sanjay Mathematics Hazaribagh. पिछले क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव देख रहे थे। सबसे पहले जाने थे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, फिर उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वैसा कोई भी इक्वेशन जिसमें x और y का वैल्यू, अभी तक क्या था कि x और y एक दूसरे से कनेक्टेड था, अटैच था, लेकिन x और y का वैल्यू अगर किसी तीसरे वेरिएबल में दे दे, x और y का वैल्यू अगर x का वैल्यू t के रूप में दे दे और y का वैल्यू भी t के रूप में दे, जिसमें x रहेगा उसी में y रहेगा। अगर x का वैल्यू थीटा के रूप में दे दिया, y का वैल्यू थीटा के रूप में दे दिया, एक तीसरे वेरिएबल के रूप में x का वैल्यू अगर फाई के रूप में और y का वैल्यू भी अगर फाई के रूप में देता है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर x और y का वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल के रूप में रहे तो वैसे इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है। उसको डिफरेंशिएट करने का रूल क्या था कि सबसे पहले दोनों x और y के वैल्यू को लिखिए। x पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि x और y कौन से तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। अगर t का फंक्शन है तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और लास्टली दोनों को डिवाइड कर दीजिए। dy बाय dx इक्वल टू ऊपर भी अगर t है तो ऊपर भी dt से डिवाइड कीजिए, नीचे भी dt से डिवाइड कीजिए। अगर थीटा है तो ऊपर भी d थीटा से डिवाइड कीजिए, नीचे भी d थीटा से डिवाइड कीजिए। अगर फाई है तो ऊपर भी d फाई से डिवाइड कीजिए, नीचे भी d फाई से डिवाइड कीजिए। ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक देख चुके थे। आज आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज नंबर 11.5 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? x इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 1 माइनस में टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए x का वैल्यू y के रूप में नहीं है ना y का वैल्यू x के रूप में। x का वैल्यू किसके रूप में? t के रूप में। y का वैल्यू भी किसके रूप में? t के रूप में। x और y दोनों फंक्शन है किसका? t का। तो ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो। तो इसको आप रूल क्या बताए? x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx बाई dt निकालिए, dy बाई dt निकालिए और लास्टली दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइडिंग रूल से भी बना सकते हैं इसको, या अदरवाइज ये दोनों फॉर्मेट बहुत अच्छा सा फॉर्मेट है, तो आप इसको और दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला टाइप का कुछ दिख रहा है, इसलिए पुट कीजिए t इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा ही क्यों पुट किया गया? क्योंकि दोनों से रिलेटेड एक ही फार्मूला होता है जो टेन से रिलेटेड होता है। देखिए अभी बताते हैं, t इक्वल टू टेन थीटा, जहां जहां t दिख रहा है वहां टेन थीटा पुट कीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टेन थीटा और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, उसमें से 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बहुत कुछ नहीं फार्मूला है। 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन 2 थीटा का दो फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक टेन के रूप में होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां माइनस रहता है तो टेन 2 थीटा का, लेकिन प्लस रहता है तो साइन 2 थीटा का। उसी प्रकार से cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, उसमें से चौथा फार्मूला ये cos 2 थीटा। अब देखिए x आपका t का फंक्शन था, आप यहाँ पे डिवाइडिंग रूल भी लगा सकते थे, यहाँ पे डिवाइडिंग रूल वैसे भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये आपका t का फंक्शन था, ये t का फंक्शन था। हम लोग ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज किए कि अब फंक्शन ही चेंज कर दिया। x किसका फंक्शन हो गया? थीटा का। y किसका फंक्शन हो गया? थीटा का। इसलिए अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां अगर ये पोर्शन अगर यूज करते हैं तो आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये पोर्शन अब आपका थीटा का। देखिए x भी अदर वेरिएबल थीटा का फंक्शन है, y भी अदर वेरिएबल थीटा का फंक्शन है, इसलिए दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना होगा? d साइन 2 थीटा बाई डी थीटा। तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या होगा? 2। उसी प्रकार से dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा निकालना चाहते हैं तो dy का वैल्यू कितना है?
कॉस 2 थीटा अब बाई डी थीटा। तो अब बताइए कॉस कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का क्या होगा 2। स्टेप को समझिए, यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता, लेकिन ऐसा हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज किए कि टी के स्थान पे टेन थीटा पुट कर दिए, तो जो एक्स का वैल्यू था वो थीटा के रूप में कन्वर्ट हो गया, वाई का वैल्यू था वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट किए। अब लास्टली डिवाइड कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई किसका फंक्शन अभी करंट में थीटा का, तो थीटा से डिवाइड कीजिए डी थीटा और बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं -2 साइन 2 थीटा और बाई इसका 2 कॉस 2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस साइन बटा कॉस टेन 2 थीटा। अब आपके पास प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन देखिए टी के रूप में, क्वेश्चन आपका टी के रूप में तो आंसर भी आपका किस में आना चाहिए टी के रूप में, लेकिन आंसर किस में आ गया थीटा के रूप में। क्वेश्चन आपका टी के रूप में है तो आंसर भी टी के रूप में आना चाहिए, लेकिन आंसर किस में आ गया थीटा के रूप में। तो थीटा क्यों आए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा थीटा में चेंज किए थे, तो लास्ट में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो माइनस टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला आता है 2 टेन थीटा और बाई 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। साइन के लिए प्लस होता है, साइन के लिए प्लस होता है, टेन के लिए माइनस होता है, और टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट टेन थीटा किसको माने थे टेन थीटा टी, टेन थीटा का स्थान पे टी पुट कर दीजिए। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -2 टेन थीटा, -2 टेन थीटा का स्थान पे टी, तो -2t बाई 1 माइनस में टी स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव होगा। आप यहां पे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। देखिए एक सेम क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें भी आप काम क्या कीजिए, फिर पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल टू टेन थीटा, टी इक्वल टू टेन थीटा, तो टी इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिएगा, क्या बचेगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे किसका फॉर्मूला आता है कॉस 2 थीटा का, और इसी प्रकार से इसमें पुट कीजिएगा तो 2 टेन थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा, और सेम प्रोसेस कीजिए आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी वाई इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ साइन टी माइनस टी कॉस टी। आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 3 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद जहां जहां आपको टी दिखेगा वहां पाई बाई 3 पुट कर दीजिए। अगर यहाँ कभी 1 रहता है तो 1 पुट कीजिए, 0 रहता है 0 पुट कीजिए, 5/3 रहता है 5/3 पुट कीजिए, पाई रहता था पाई पुट कीजिए, जो भी टर्म रहेगा पाई/4 रहता है पाई/4 पुट कीजिए। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जितना पुट करने बोलेगा उतना पुट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते, दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म है, लेकिन क्या है दोनों टी के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगर x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई dt क्या होगा a, देखिए cos t को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d बाई dt प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट टूल, क्योंकि प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में तो पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए साइन टी, अब प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा a, बताइए cos का क्या होगा माइनस साइन टी, cos का माइनस साइन टी, t साइन का क्या हो जाएगा cos t, अब प्लस साइन टी और t का क्या हो जाएगा 1, ये साइन टी प्लस का ये माइनस का चला गया तो a t cos t आ गया, dx बाई dt का वैल्यू कितना आ गया a t cos t। उसी प्रकार से निकालिए dy बाई dt, चलिए a कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, साइन t को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस फिर दूसरा को छोड़ दीजिए cos t और पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए रिजल्ट क्या होगा a sin t का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos t, यहाँ पे देखिए t cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, अब प्लस cos का क्या होगा माइनस साइन टी, ये cos t हो गया और यहाँ पे t का क्या होगा 1। इस प्रकार से रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका a
कॉस टी माइनस ये माइनस और माइनस प्लस टी साइन टी और ये माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस टी। तो ये कॉस टी से कॉस टी चला गया तो आपका रिजल्ट क्या बच गया, ए यहां बच गया टी साइन टी। डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी एक्स बाई डी टी निकल गया, डी वाई बाई डी टी निकल गया। लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा वैल्यू, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ए टी साइन टी और बाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी चला गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, साइन बाई कॉस टेन टी। लेकिन आपको डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना था, आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो पुट कीजिए, पुट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई थ्री का वैल्यू क्या होगा, जहां टी दिख रहा है वहां पाई बाई थ्री पुट कर दीजिए। तो टेन पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, रूट थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आपको आगे आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, क्या एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोग क्या देखे कि x मतलब x वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट, मतलब जितना भी फंक्शन देखे उसको x के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखें। लेकिन अब आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे होगा। तो इसका क्या स्टेप है सो देखिए। अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x) कोई फंक्शन है और g(x) कोई दूसरा फंक्शन है, f(x) कोई फंक्शन है, g(x) कोई दूसरा फंक्शन है, बोलेगा कि f(x) का g(x) के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिए। इसका सिंबल क्या होगा, पहले सिंबल को समझिए। f(x) का डिफरेंशिएशन था df(x) बाई dgx। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, gx के रिस्पेक्ट में। f(x) फंक्शन जो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, gx के रिस्पेक्ट में। या कभी बोल देगा कि gx का डिफरेंशिएशन निकालिए। gx का डिफरेंस, जैसे आप dy बाई dx को क्या बोलते हैं कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अभी क्या देखें कि dy बाई dx आपको निकालना था, लेकिन y किसका फंक्शन था, t का, तो ऊपर dt से डिवाइड कर दिए और नीचे भी dt से डिवाइड कर दिए क्योंकि ये t का फंक्शन था। तो उसी प्रकार से अगर आपको बोल देगा कि gx का f(x) के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालिए, तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है, स्टेप को समझिए। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि f(x) जो है वो f(x) किसका फंक्शन है, f(x) जो आपका फंक्शन है वो f(x) किसका फंक्शन है, x का। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, f(x) को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और gx भी x का फंक्शन है तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। या आप यहाँ पे ए स्टेप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लॉजिक, f(x) है gx है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो शुरू वाले फंक्शन को आप u मान लीजिए, क्या मान लीजिए, u। या f(x) भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, जो मन करता सो मान लीजिए। शुरू वाले फंक्शन को हम लोग u मान लिए, बाद वाले फंक्शन को हम लोग v मान लिए। आप शुरू वाले फंक्शन को a मान सकते हैं, बाद वाले फंक्शन को b मान सकते हैं, जो आपको मन करता है आप वो कंसीडर कर लीजिए। शुरू वाले फंक्शन को u मान लिए, बाद वाले फंक्शन को v मान लिए। लेकिन अब देखना है कि u और v किसका फंक्शन है, x का। तो सबसे पहले फिर du बाई dx निकालिए और dv बाई dx निकालिए। स्टेप समझिए, u किसका फंक्शन है, x का, इसलिए du बाई dx निकाला गया। अगर ये t का फंक्शन रहता था du बाई dt निकालते, अगर ये थीटा का फंक्शन रहता था du बाई डी थीटा निकालते, और अगर ये थीटा तो वो भी थीटा, तो dv बाई डी थीटा निकालते। मतलब जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन आपको निकालना क्या, u का डिफरेंशिएशन v के रूप में। लेकिन u और v किसका फंक्शन है, x का, तो dx से डिवाइड कर दीजिए, dv बाई dx। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव देगा। कुछ क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट को डेरिवेटिव भी बोल देगा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। मतलब साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, e टू द पावर cos x के रिस्पेक्ट में। तो शुरू वाले फंक्शन को, लेट स्टेप को समझिए, शुरू वाले फंक्शन को हम लोग साइन स्क्वायर x मान लेंगे।
बाद वाले फंक्शन को e टू द पावर cos x मान ले रहे हैं, शुरू वाले फंक्शन को u मान लिए, बाद वाले फंक्शन को v मान लिए। आपको निकालना क्या, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, लेकिन u ओरिजिनल है किसका फंक्शन, x का, v किसका फंक्शन है, x का, इसलिए दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो du बाई dx निकालिए। अगर u को डिफरेंशिएट कीजिएगा साइन स्क्वायर x dx। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, 2 पावर बाहर, उसके पावर में 1 कम, ये पावर कंप्लीट, फिर साइन x का क्या हो जाएगा cos x। उसी प्रकार से dv बाई dx निकालिए। तो d e टू द पावर cos x बाई dx। e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x, फिर cos x का क्या होगा माइनस साइन x। अब देखिए u किसका फंक्शन x का, v किसका फंक्शन x का, du बाई dx और dv बाई dx निकल गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, u का डिफरेंशिएशन v के रूप में, मतलब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर cos x के रूप में। तो du बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, du बाई dx और बाई dv बाई dx, दोनों को dx से डिवाइड कर दिया गया। वैल्यू पुट कीजिए, du बाई dx का वैल्यू कितना है 2 sin x इंटू cos x, और बाई इसका dv बाई dx का वैल्यू e टू द पावर cos x इंटू माइनस साइन x। तो साइन x से साइन x चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना 2 cos x बाई e टू द पावर cos x, और ये माइनस बचेगा, माइनस आगे लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत फंक्शन आ सकता है। देखिए कुछ और एग्जांपल, अपने मन से कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, सब चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम अपने मन से बताते हैं कि आप sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, sin x को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू cos x। sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएशन। तो क्या शुरू वाले फंक्शन को u को क्या मानेंगे, u बराबर sin x, और बाद वाले फंक्शन को v मान लेंगे cos x। शुरू वाले फंक्शन को sin x मान लिए, बाद वाले फंक्शन को cos x मान लिए। अब आपको sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन u जो है वो किसका फंक्शन है, x का, इसलिए डिफरेंशिएट u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा du बाई dx, d sin x बाई dx, और sin x का क्या हो जाएगा cos x, एंड dv बाई dx क्या हो जाएगा d cos x बाई dx। कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x, तो इसलिए आपका du बाई dv, du बाई dv इक्वल टू कितना होगा du ऐसे समझिए, du बाई dx, dx से डिवाइड कीजिए, dv बाई dx, दोनों का वैल्यू कितना है, du बाई dx का वैल्यू cos x और dv बाई dx का वैल्यू माइनस sin x। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस cot x। उल्टा भी दे सकता है, बोलेगा cos x का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो शुरू वाले फंक्शन को u, बाद वाले फंक्शन को v, जो जिसका फंक्शन अगर u x का फंक्शन है तो दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, वही आपको फाइनल डेरिवेटिव देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आपको बोला है x बाई साइन x को साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, x बाई साइन x को साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो शुरू वाले फंक्शन को क्या माना गया u, बाद वाले फंक्शन को क्या माना गया v, दोनों u और v किसका फंक्शन है x का, इसलिए दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो du बाई dx इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड में है, तो d बाई dx u का वैल्यू पुट कीजिए x बाई साइन x, डिवाइड में डिवाइडिंग रूल अप्लाई कीजिए। क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा क्या निकला du बाई dx। उसी प्रकार से v को डिफरेंशिएट कीजिए, तो v को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dv बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा d sin x बाई dx। तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो लास्ट में आपको निकालना क्या है, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में निकालना, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, लेकिन u और v किसका फंक्शन है x का, इसलिए dx से डिवाइड कर दीजिए। चलिए du बाई dx आप निकाल चुके हैं,
डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और बाई क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या आएगा डीवी बाई डी एक्स कॉस एक्स। इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और बाई ये कॉस एक्स सिंप्लीफाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटा के बटा में। इस प्रकार से रिजल्ट आ गया। तो ये आपका डी यू बाई डी एक्स निकल गया। इसी प्रकार से सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि यू आपका रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है उसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो शुरू वाले फंक्शन को क्या माना गया u, बाद वाले फंक्शन को क्या माना गया v, दोनों किसका फंक्शन है x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाई dx, du बाई dx क्या होगा तो d रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई dx। चलिए सबसे पहले क्या दिखा रूट, रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई टू रूट, 1 बाई टू रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर रूट के बाद क्या आ गया साइन, साइन का क्या होगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट दिखा रूट का 1 बाई टू रूट, फिर साइन का क्या हो गया कॉस, साइन कंप्लीट, फिर इसके बाद क्या दिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का था 2, पावर बाहर हो गया, उसके पावर में एक कम हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1, फिर उसके बाद फिर 1 का क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो इस प्रकार से आपका ये से 2 से 2 चला गया तो बचा क्या, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पे 2x है, 2x है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक मेरा क्या निकला डी यू बाई डी एक्स, मतलब u को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब अगर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो उसी प्रकार से v को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी, v कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो इस प्रकार से रिजल्ट क्या आ गया 2x। तो इसीलिए आपका डी यू बाई डी वी इक्वल टू कितना u का x का फंक्शन है इसलिए dx से डिवाइड कर दीजिए, दोनों के वैल्यू को पुट कीजिए। डी यू बाई डी एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू 2x, 2x से 2x चला गया तो रिजल्ट कितना बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाई रूट अंडर साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मेरा डी यू बाई डी भी निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स का फंक्शन है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिको आ गया था, ट्रिको का फार्मूला यूज कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। ये टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है। 2 टेन इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक होता है 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो गया 2 टेन इनवर्स x, और ये भी किसका फार्मूला हो गया 2 टेन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ पे u का जो वैल्यू है वही v का वैल्यू है, तो एक लाइन का आप डायरेक्ट इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं डी यू बाई डी वी, और u और v क्या है सेम है, इसको हम लोग v को भी क्या लिख सकते हैं u लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम हो गया। तो डी यू बाई और v के स्थान पे हम लोग u लिख दिए, तो u का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1। या फिर अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर दीजिए
u किसका फंक्शन हो गया x का, v किसका फंक्शन हो गया x का, तो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो du by dx इक्वल टू क्या होगा 2 d tan इनवर्स x by dx, तो 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से dv by dx निकालिए, तो dv by dx 2 को छोड़ दीजिए, tan इनवर्स x by dx कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट में डिवाइड कीजिए du by d, आपको du by dv निकालना है, x का फंक्शन है इसलिए du by dx और dv by dx। अब देखिए दोनों को डिवाइड कीजिए, ये भी कितना है 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या बचा 1। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या अदर प्रोसेस ही है। देखिए इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, इसको u मानिए इसको v मानिए, लेकिन ये किसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, और ये भी किसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, दोनों सेम हो गया, मतलब u का वैल्यू और v का वैल्यू दोनों इक्वल हो गया। तो आपको निकालना क्या du by dv निकालना है, du by dv, और v के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं u, तो u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से du by dv क्या आ गया 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आपको tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो शुरू वाले फंक्शन को क्या माने u और बाद वाले फंक्शन को क्या माने v, लेकिन दोनों किसका फंक्शन है x का, इसलिए दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में तो du by dx कितना हो जाएगा, तो d tan इनवर्स, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट करने के पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए, आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। u इक्वल टू क्या लिखा हुआ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के सेकेंड एक्सरसाइज में बताया गया था कि इस प्रकार का आता है सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब इस प्रकार का अगर फॉर्म आता है तो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तब पुट कीजिए, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कितना पुट कीजिए कॉस 2 थीटा एक्स स्क्वायर, है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे कॉस 2 थीटा पुट कीजिए, तो u का वैल्यू किसमें चेंज होएगा tan इनवर्स पुट कीजिएगा तो 1 माइनस में cos 2 थीटा और बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ये फार्मूला है 1 माइनस में cos 2 थीटा, 1 माइनस में cos 2 थीटा फार्मूला है क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, जितना लिखा हुआ रहता है एंगल उसका आधा, 2 थीटा का आधा थीटा, लेकिन प्लस रहता तो cos आता है 2 cos स्क्वायर, जितना लिखा हुआ रहता है उसका आधा, तो ये से एक कैंसिल हो गया, तो u का वैल्यू किसमें चेंज होने वाला है tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बाहर निकलेगा tan थीटा, tan से tan इनवर्स चला गया, बच क्या गया थीटा, तो थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, यहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या माने थे cos 2 थीटा, cos को उठा के इधर लाइए, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से u इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्टेप को समझिए क्या लॉजिक है, u था tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखा इसलिए इसको ट्रिगो के हेल्प से इसको सिंप्लीफाई किया गया, एक्स स्क्वायर के स्थान पे cos 2 थीटा पुट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया थीटा, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दिया गया। तो अब बताइए ये जो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है u का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ये cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं v, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं v, इस प्रकार से u का वैल्यू कितना हो गया 1/2 v। तो इस प्रकार से आपको निकालना क्या du by dv, तो du का वैल्यू कितना है 1/2 v और बाई dv 1/2 कांस्टेंट है, dv by dv। तो अब बताइए v, जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, u का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में 1, तो v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो 1/2 × 1 इक्वल टू क्या होगी 1/2।